मल्टी यूट्यूब चैनल माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। दोस्तों ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। देन ये 5 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एमएलटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देन हमने कुछ 2-3 वीडियो बनाए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं और जितने वीडियो बनाए गए उससे बाहर आपको एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये 100% गारंटी है। देन 1-2 क्वेश्चन मिसिंग हो सकते हैं, बट इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने नोट्सों के थ्रू ये क्वेश्चंस हैं, इनकी अच्छे से स्टडी करनी है। देन आपको इनके नोट्स वगैरह PDF हैं वो सब अवेलेबल करने हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। देन आपको नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मिलेंगे। देन आपको स्टडी के अंदर हेल्प भी मिलेगी। जिनके पास नोट्स नहीं है तो उनको अच्छी नोट्स भी मिल जाएंगे। देन इन क्वेश्चन से आपको स्टडी करनी है, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हम थोड़े से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। देन कुछ लगातार सालों से रिपीट हो रहा है और इस बार भी आ सकता है। तो इनको अच्छे से स्टडी करनी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये सेल्स का एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। देन सेकंड क्वेश्चन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसा दिखता है। देन इसका डायग्राम, इसकी जो, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो हमें इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, डायग्राम बना देंगे, स्ट्रक्चर लिख देंगे, देन इसकी लोकेशन लिख देंगे, इसके फंक्शंस लिख देंगे। ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया और इनके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में देखा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ड्रो एंड लेबल ए ह्यूमन सेल्स एंड एक्सप्लेन। यानी कि जो हमारी सेल्स है उनको एक्सप्लेन करना है। सेल्स क्या होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेल्स कितने सेल्स होते हैं। जैसे कि 2 टाइप से सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब लिखेंगे। देन इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये 10 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 50 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और इसके जो पार्ट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, या फिर अदर्स पार्ट हैं, उनको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम देख लेंगे वो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एनी 5 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में, कि ये इसके जो फंक्शंस हैं वो भी तो एक्सप्लेन कर। देन इनके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेल्स के बारे में बताना है। देन इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन है वो 5 फंक्शंस के बारे में पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। हमने अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। ये 20 नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। देन फंक्शंस अलग से भी पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में भी। देन ये एक साथ में पूछे गए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंशन द वर्टिब्राज ऑफ टिश्यू इन ओवर बॉडी एंड डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी एक तो टिश्यू के बारे में पूछ लिया कि जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि सेल, उसके डायग्राम, उसके फंक्शंस। तो ये सेल वाला यहाँ पे 10 नंबर का पूछा गया और टिश्यू 10 नंबर का पूछा गया। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देन इनकी लोकेशन क्या होती है, इनके हर एक टिश्यू के बारे में, जैसे एपिथेलियन टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, स्क्वेमस टिश्यू, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो टिश्यू के बारे में 10 नंबर इतना लिखना है हमें कि हमें 10 नंबर मिल जाए। देन और फिर नेक्स्ट इसके अंदर पूछा सेल के बारे में, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है चीज़ों को और हर एक चीज़ को पॉइंट बना के लिखना है। देन ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी करनी है, ताकि एग्जामिनर है उनका ध्यान सीधा हमारी जो पॉइंट वगैरह है उन पे जाए और हमें अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि एग्जामिनर को पॉइंट ही देखता है। देन हमें क्या लिखते हैं वो ये सब नहीं, मायने नहीं रखता उसके लिए। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ये फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। देन ये जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है उनके जो फंक्शंस हैं, ग्रोथ हार्मोन है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और इस चांसेज है कि इस बार भी हमें देखने को मिल जाए ये क्वेश्चंस। देन हमें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में हमें बताना है कि ग्लैंड्स 2 होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो हमें लिखना है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बारे में हमें इतनी डिटेल्स लिखनी है, छोटी छोटी डिटेल्स और शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स लिखने हैं ताकि एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स दे सके। देन अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछे जा सकते हैं। तो हमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताना है, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये 2 होती है, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लोकेशन क्या होती है। देन एनाटॉमी के अंदर हमें एक बात तो याद रखनी है कि हम जिस भी सिस्टम को या फिर जिस भी क्वेश्चन को करें उसको जितना हो सके डायग्राम के थ्रू करें, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करें क्योंकि एग्जामिनर को थ्योरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट हम जो डायग्राम बनाएंगे उसके नेम्स वगैरह एक्सप्लेन करेंगे, वहीं से वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट को कुछ तो आ रहा है। देन हमें यह बात अच्छे से क्लियरिटी याद रखनी है कि हमें डायग्राम्स के थ्रू एक चीज़ों को एक्सप्लेन करनी है और हर एक चीज़ को अच्छे से टॉपिक बना के पॉइंट वाइज बना के एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड के बारे में कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ये हमारी गले के अंदर होती है, जिससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3 T4 हार्मोन्स एंड T3 हार्मोन्स एंड LH 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इनका लेवल होने से ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेवरी ग्लैंड क्या होती है, इससे भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ों को क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर के भी पूछे जाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देन अब हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है ना, वहीं से ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस भी सीक्रेट होता है। देन इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इनके फंक्शंस के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं What do you mean by endocrine glands। हमने पहले क्वेश्चन देखा था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, देन अब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये डक्टिलेस वगैरह होती है, इन सब के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो हमें ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछ लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लास्ट वेरियस हार्मोन सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसके पार्ट क्या होते हैं, जैसे थाइमस, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब इसके पार्ट्स वगैरह है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन इनसे जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं कुछ ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 5 नंबर 20 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हमने आज के इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो देखे। देन इसके अंदर जो एक सेल्स का क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे हर बार हमें एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो हमें अच्छे से स्टडी करके जानी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे हो। मिलते हैं नेक्स्ट